हेलो मित्रों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ बहुत अच्छे से होंगे। सो मैं हूँ शशि और आपसे मिलने आ गई हूँ फिर से एक नई रेसिपी के साथ। और अभी मैं तवा को सेट कर रही हूँ। धुलते समय इसका बेट जो है, इसका हैंडल है, वो निकल चुका था। तो देखिए कैसे तवा को सेट करते हैं। अगर हो सकता है आपको नहीं पता हो तो आप लोग भी ऐसे कर लीजिएगा। तो कितने लोग होते हैं बार बार ऐसे ठुक 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 करना पड़ता है। तो वे बार बार करने के झंझट से बचने के लिए लोहे को थोड़ा सा गर्म कर दिया और फिर लकड़ी में डाल के और ऐसे मैं उसे थोड़ा सा टैप कर दूँगी और ये सेट हो जाएगा। हमेशा के लिए नहीं, कुछ दिनों के लिए तो सेट हो जाएगा, ये बार बार नहीं निकलेगा अब। तो फाइनली मैं आज इसको भी कर दी, क्योंकि जब भी मैं धुलने जा रही थी तो ऐसा भी अब जो दो तवा पे देख रहे हैं लाल लाल, ये जूठा गंदा कुछ नहीं है, केवल इसमें जंक लग गया है। जंक लोहे में तुरंत लग जाता है, जैसे ही आप धुल के निकालेंगे 5-10 मिनट बाद जंक लगना शुरू हो जाता है। तो सुबह दोपहर में तवा को मैं धुल ली थी और जंक लग गया था। और अभी मैं कर रही हूँ आटा की गुथाई करने की तैयारी कर रही हूँ। अब यहाँ पे आटा को छान रही हूँ, ऐसे देख लीजिए। और आज मैं बनाने वाली हूँ, रेसिपी का नाम बता देती हूँ। आज मैं बनाने वाली हूँ दोहती रोटी। और हमारे यहाँ दोहती कहा जाता है, आप लोग इसे दोस्ती रोटी के नाम से जानते होंगे। और दो रोटियों को मिला के बनाया जाता है, तो उसी की तैयारी कर रही हूँ। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि यूपी स्टाइल यानी हमारे यहाँ किस तरीके से दोहती रोटी बनाई जाती है। तो आटा ले ली हूँ और आटा की कर रही हूँ अब गुथाई करने वाली हूँ, मतलब शुरू कर दी हूँ, आप देख सकते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके आटा को गूँथते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही बार डाल के गूँथ दो तो हो जाता है। एक बार पानी डालकर भी गूँथा जा सकता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके ईजी रहता है। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाओ और हार्ड से सॉफ्ट करते जाओ। ऐसे हार्ड जो भी थोड़ा हार्ड हो जाता है तो इसे सॉफ्ट कर देंगे मलते मलते। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से कितना मलना पड़ता है। इसके अंदर कुछ भी नहीं जाता है, मीठा सोडा, तेल वगैरह कुछ नहीं डालना है। सिंपल ये आटा है, घर का पिसा हुआ आटा है। और इसको मैं अच्छे से इसकी मलाई कर रही हूँ, अच्छे से मसाज कर दे दूँगी ताकि ये सॉफ्ट हो जाए बिल्कुल, और चिकना भी दिखने लगेगा। अभी आप लोग को अलग सा थोड़ा सा रूप इसका दिख रहा होगा, लेकिन थोड़ी देर में ये बिल्कुल सॉफ्ट आपको खुद दिखेगा। और मैं जब रोटी बनाऊँगी उसमें भी आप देखेंगे कितना बिल्कुल आटा सॉफ्ट है। निकालते समय थोड़ा भी प्रेशर नहीं पड़ता है हाथ पे। तो अभी आटे की गुथाई हो रही है। तो आज है नाग पंचमी था, तो पूजा हो चुका है सुबह में, लेकिन शाम के समय हमारे यहाँ दोहती रोटी और खीर चढ़ाया जाता है प्रसाद के रूप में। तो उसी की तैयारी कर रही थी, तो सोची चलो आप लोग को ये रेसिपी भी दिखा दूंगी कि यूपी स्टाइल कैसे बनता है दोहती रोटी हमारे यहाँ। तो आप लोग भी देख लीजिए, अगर आता है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं आता हो या फिर सीखना चाहते हो तो आप लोग देख सकते हैं और बना भी सकते हैं। हमारे यहाँ इसी तरीके से बनाया जाता है। हर जगह बनाने का तरीका अलग होता है। कुछ लोग इसमें ऑयल डालते हैं, और प्रसाद अगर बनाएंगे तो नमक नहीं डालेंगे, और प्रसाद नहीं बनाएंगे तो नमक डालते हैं, ताकि वो बिल्कुल सादा भी खा सके उसे। और यहाँ पे मैं ले ली हूँ थोड़ा सा सूखा आटा। सूखे आटे को हमारे यहाँ परथन भी कहा जाता है। मैं आपको बताते भी चलती हूँ कि हमारे यहाँ क्या क्या कहा जाता है। तो तवा गर्म कर रही हूँ, इसमें पानी डाली थी थोड़ा सा, तो बीच में धुलने के लिए। लाल लाल जो दिख रहा है वो जंक है, मैं पहले ही बता दी। तो अच्छे से कपड़े को उससे पोंछ ली हूँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और लोहे के बर्तन में खाना खाना चाहिए। आप सभी जानते हैं कि लोहे कढ़ाई और तवे पे चाहे कढ़ाई में सब्ज़ी वगैरह बना के खाना चाहिए, इससे भरपूर आयरन मिलता है शरीर में। तो अभी देखिए आटे को जब मैं तोड़ रही हूँ तो आपको समझ में आ रहा है कि आटा कितना सॉफ्ट बना हुआ है। आटा जितना ही सॉफ्ट होगा, अब रोटी आपकी थोड़ी भी इधर उधर फटेगी नहीं, बिल्कुल सॉफ्ट होगी। और जब उसका पे आप बेलन चलाएंगे तो भी बहुत अच्छे से रोल होगी। कड़े आटे की वजह से रोटी कड़ी होती है, इसलिए रोटी को, खास करके रोटी को बिल्कुल सॉफ्ट ही, मतलब कोई भी अभी सिंपल आटा आप रोटी बनाए, पराठा बनाए, कुछ भी बनाए, आटा सॉफ्ट लगाने से रोटी बहुत अच्छी बनती है। तो यहाँ पे मैं 2 गोली काट ली हूँ, छोटी छोटी सी लोई, और आपको दिखा रही हूँ, आप लोग देखिएगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगे और ये रेसिपी अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में भी, तो प्लीज़ आप लोग का सपोर्ट चाहिए, ताकि वीडियो को अच्छे से अच्छा मैं बना सकूं। और आप लोग का सपोर्ट रहा, प्यार रहा, तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि प्रॉपर वीडियो डालते रहूं, और आप लोग को अपने गांव, अपने देश के, मतलब मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ के बारे में जो कुछ भी है मैं आप लोग से शेयर कर पाऊँ, और आपको अपने गांव वालों से भी मिला पाऊँ, अपने घर वालों से, और क्या करते हैं लोग यहाँ पे, कैसे हैं सब कुछ। तो अभी देखिए ये जो छोटी छोटी लोई ली थी उसके अंदर मैं थोड़ा सा तेल लगा ली थी, रिफाइंड ऑयल, घी, आप जो भी प्रेफर करते हैं वो लगा सकते हैं। और उस पर थोड़ा सा आटा, इस वजह से।
केवल तेल लगाएंगे तो भी हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा आटा और छिड़क देने से बहुत अच्छे से निकलता है। आप खुद ही फ़र्क समझ लेंगे कि केवल तेल लगाने से और हल्का सा आटा छिड़क देने से क्या फ़र्क पड़ता है। तो आटा छिड़कने से ना मुझे तो लगा बहुत अच्छा से मतलब बनता है। तो बाई चांस कभी ऐसा होता है मैं नहीं भी छिड़क बनाती हूँ, लेकिन आप लोगों को प्रॉपर रूप से दिखा रही हूँ कि बनाते कैसे हैं हम लोग, तो इसलिए मुझे सब कुछ दिखाना पड़ रहा है। तो अभी मैं दोनों के पूरे किनारी जो होती है ना, 2 लोइयाँ लेंगे और दोनों लोई की जो किनारी होती है, जो दोनों गोली हम लेंगे आटे की छोटी-छोटी सी, उसकी तेल लगा कर के पूरा किनारी अच्छे से दबा लेंगे। किनारी अच्छे से दबाने से ये रहता है कि रोटी इधर-उधर भगती नहीं है और एकदम एक बराबर सेट हो जाती है। तो तवे पे ये मेरी पहली रोटी गई है और अब ये सेकना शुरू हो चुका है, तवा गर्म हो चुका था, तो अभी इसकी सिकाई शुरू हो गई। फिर से मैं दूसरी गोली ली हूँ, आटे की लोई ली हूँ। देखिए आप इस पे मैं लगा रही हूँ तेल। आप चम्मच भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे चम्मच से थोड़ा टाइम लगता है। और मैं दोहती खास करके आप मुझे कभी चम्मच से बनाते हुए नहीं दे। पराठा वगैरह मैं बना लेती हूँ चम्मच से, लेकिन ये इसको मैं क्योंकि बार बार इसमें कितना हम चम्मच लगाएंगे, हाथ से अपना जल्दी जल्दी हो जाता है, क्योंकि पूजा पाठ का सामान है और वैसे भी खाना साफ़ सुथरे हाथ से ही बनाते हैं। और अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा पलट देंगे रोटी को, और रोटी की तरह ही पलटना है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। देखिए, और फिर से अपना घी ऑयल जो भी आप लगाना चाहते हैं वो लगा लीजिए दोनों तरफ। जितना ज़्यादा लगाएंगे उतना अच्छा लगेगा, जितना कम लगाएंगे उतना अच्छा, तो थोड़ा सा मतलब कम रहेगा तो अच्छा तो नहीं लगेगा, लेकिन हेल्थ के हिसाब से सही रहेगा। और ये जो धोती है आप मतलब जब भी मुझे इमरजेंसी रहती है ना जल्दी जल्दी बनाने की, तो मैं यही बना करके और अपना काम कर लेती हूँ। तो मतलब जल्दी में भी ये रोटियाँ बहुत अच्छी रहती हैं, पतली की पतली भी बनती हैं। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि कितनी पतली बनी है। तो ये देखिए, मैं जब इसको मैं बेलन से बेली हूँ, फिर ये इतनी रोटी की तरह पतली दिख रही होगी आपको चौके पे। और तो फिर सोचिए कि अब इसको 2 टुकड़े में करेंगे तो कितना पतला। और यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ ये पहली रोटी है और कितनी पतली बनी है। ये देखिए, और जल रहा है, लेकिन क्या करें, आप लोग को आपको दिखाने के लिए तो करना पड़ता है ना। ये आप लोग हमारे लिए मेहनत करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो हमें भी तो मेहनत करना पड़ेगा। तो हाथ जल रहा है और बहुत जला था, क्योंकि मैं पूरी रोटियां बनाई थी, आप लोग को दिखा दिखा के बहुत कट की हूँ, इसलिए दिखा नहीं पाऊँगी। तो ये पहली रोटी है बन चुकी है, और अभी देखिए मैं दूसरी भी रोटी डालती हूँ। और तो देखिए, और आप देख सकते हैं कि मैं कितना पतला बनाई हूँ। और ये ऐसे ही इसको पतला भी बना सकते हैं और मोटी मोटी भी बना सकते हैं, दोनों ही अच्छी लगती हैं अपने अपने जगह पे। और धोती को आप मीठे के साथ भी खा सकते हैं, और जैसे छोला और चने की सब्ज़ी, और या फिर कटहल की सब्ज़ी, ऐसा कुछ आप, या फिर किसी को लंच में भी आराम से दे सकते हैं। बिल्कुल सॉफ्ट रहती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहती है। जल्दबाजी में ज़रूरी नहीं है कि आप पराठा ही बनाएं, आप धोती भी बना करके जल्दी में दे सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि उसकी जो किनारी है उसको किस तरीके से चिपकाना है। और अभी मैं इसको स्पीड कर दी हूँ ताकि जल्दी जल्दी दिखा पाऊँ। किनारी चिपकाना बिल्कुल ज़रूरी है, मुझे नहीं पता था शुरू शुरू में, तो मैं ऐसे ही तेल लगा करके उस पर रख के और बेलन चला देती थी, लेकिन किनारी चिपकाना बिल्कुल ही ज़रूरी है। और फिर किनारी जो है वो तवे पे जाते ही अलग हो जाता है। मैं चाहती तो आपको प्लेट पे दिखा सकती थी, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस वाली प्रॉब्लम थी, बार बार कैमरा उठाना, तो मतलब मुझे प्रॉब्लम हो रही थी। ये देखिए रोटी दिखा रही हूँ मैं आपको कितनी पतली बनाई हूँ, और 2 रोटियाँ मिलके बनी हुई हैं, तो आप खुद से इमेज कर सकते हैं कि ये रोटियाँ कितनी पतली पतली निकल रही होंगी। और किसी का पेट अगर बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत है, रोटी मोटी मोटी नहीं खा सकते हैं, तो वो ये वाली रोटी बना के आराम से खा सकते हैं। और इस तरीके से बनाया जाता है। और फिर हमारा रात को मम्मी जो है पूजा कर देंगी इसका, और मैं तैयारी करके दे देती हूँ पूजा वगैरह का। और कुछ देर में मैं पूरी रोटियों को लगा लूँगी और खीर निकाल दूँगी, फिर पूजा हो जाएगी। और हमारे यहाँ नाग पंचमी के दिन शाम को इसी तरीके से पूजा होती है। तो मम्मी से पूजा की तैयारी कर रही थी और मैं इधर किचन में उनके लिए प्रसाद बना रही थी। और सोची साथ साथ में कि अपने वीडियो भी मतलब रेसिपी भी ले लेती हूँ, कैच कर लेती हूँ, आप लोग को दिखा। तो हो गई ना इस तरीके से परफेक्ट धोती रोटी हमारे यहाँ यूपी स्टाइल। तो जी हाँ, ये हमारे लिए परफेक्ट रोटी है। और मैं भी ये सब चीज़ें मम्मी से ही देखती हूँ। अधिकांश मेरे खाने में मेरी सासू माँ का ही ट्रिक रहता है, मैं उन्हीं का देखती हूँ। मतलब शुरू में आई तो देखी हूँ, तो जिस तरीके से करती है मैं पूरी कोशिश करती हूँ। 1-2 लोग हैं, जैसे मेरी मम्मी हैं और मेरी सासू माँ हैं, और एक मेरी बड़ी मम्मी भी हैं, जो आंटी हैं हमारी पड़ोसी थी पहले मायके में, लेकिन वो मेरी मम्मी से कम नहीं थी, और मैं उनसे बहुत कुछ सीखी हूँ। अगर आप लोग का प्यार आशीर्वाद बना रहा तो मैं उनके यहाँ जाऊँगी और उनसे आप लोग को ज़रूर मिलवाऊँगी। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग देख लीजिए कि मैं कैसे बनाई हूँ। आप लोग भी बनाइएगा अच्छे से और घर वालों को खिलाइएगा।
और इसमें ऐसा कुछ नहीं है, बड़े छोटे कोई भी हो, जो नए लोग हैं वो भी आराम से बना सकते हैं, इसको देख सकते हैं, सीख सकते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग सा लगेगा उन्हें। और यहाँ पे देखिए मैं इतना मतलब बिल्कुल इतना हल्का बनाया ना कि मुझे ऑयल लगाते लगाते ही ये निकल गया था, और मुझे बहुत हंसी आई थी क्योंकि मैं शूट कर रही थी इसलिए हंसी आई। और मैंने सारी आवाज़ को म्यूट कर दिया क्योंकि हम वहाँ पे बहुत हंसी मजाक वाला सब बन गया था, तो इस वजह से। तो इस तरीके से बातें करते करते सब रातें भी निकल गई आराम से, और प्रसाद भी बन गया, पूजा वगैरह सब कुछ हुआ था, बच्चे भी पूजा वगैरह किए थे मम्मी के साथ। और तो पूरा बन चुका है प्रसाद, ये देखिए। और आप लोगों को दिखाने के लिए मैं छोटी धोती भी बनाई थी, क्योंकि आप लोग बोलेंगे कितनी बड़ी बड़ी बनाई हैं ऐसे करके, मतलब इम्प्रेशन आएगा आप लोगों का, इसलिए मैं एक छोटा सा ही बनाई थी। और मैं ज़्यादातर बड़ी बड़ी ही बनाती हूँ, रोटी हो चाहे कोई भी पराठा कुछ भी हो, मैं बड़ी बड़ी ही बनाती हूँ, मैं छोटा नहीं बनाती। छोटा मैं बस गेस्ट वगैरह आते हैं या मुझे जब ज़रूरी लगता है तो ही बनाती हूँ, वरना मैं बड़ी बड़ी ही बनाती हूँ। और हमारे यहाँ बड़ी बड़ी रोटियाँ पराठा वगैरह सब बनता है। छोटी मैं सिर्फ आप लोग को दिखा दी कि भैया मैं भी छोटी बना सकती हूँ, बट ऐसा कुछ नहीं, जो रेगुलर करती हूँ वही आप लोग को दिखाऊंगी। तो अभी मेरा प्रसाद बन चुका है और इसे मैं निकालूंगी पूजा वाले थाली में। तो आप देख सकते हैं पूजा वाले थाली में भी प्रसाद मेरा बन के निकल चुका है, और अच्छे से मतलब उसे लगा ली थी, जितना मतलब जिस देवी देवता को जितना चढ़ाना था वो मैं कर रही हूँ। यहाँ पे देखिए, तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए मैं थोड़ी सी मोटी बनाई हूँ, मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखिए मोटी वाली है, थोड़ी सी रोटी जो है मोटी मोटी सी बनी थी और बिल्कुल सॉफ्ट थी। पतली वाली